हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 17 सितंबर और सुबह का टाइम है। दोस्तों, आज रात में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ये है बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ ये है कि क आज रात में लाइट आ गई थी और जो कि सारी रात आई है, इसलिए रसोई का वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या है कि रसोई की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी, क्योंकि इतने दिनों से करीब 12-13 दिन तो हो ही गए होंगे, लाइट नहीं जल रही थी रसोई में, तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी और यहाँ पर काम हो नहीं रहा था, तो खूब अच्छे से लग गए थे, सुबह उठते ही लग गए थे काम में। सारे बर्तन जो धुले रखे थे, उनको भी धुलाए, इसमें बहुत टाइम लग गया मुझे। फिर ऊपर से लगाकर अच्छे से साफ किया है सब और फिर उसके बाद अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है और क्या हुआ कि रात में वहाँ से आए वीडियो अपलोड करके तब खाना बनाया था, गोभी आलू की सब्ज़ी, रोटी और उसके बाद फिर सारा काम पड़ा हुआ था। मतलब कल जल्दी लेट गए थे, सब लोग लेट गए, फिर मुझे भी आलस आ गया, बच्चे भी पंखा मिल गया कल, तो फिर जल्दी ही सब लेट गए, तो मुझे भी आलस आ गया, तो सारा काम पड़ा हुआ था और आज है छुट्टी बच्चों की, तो वो जाएँगे नहीं इसलिए और भी टिफ़िन बनाना नहीं है, तो सारा काम फिर अच्छे से हो रहा है, नहीं तो उनके लिए टिफ़िन बनाते, बाद में सारे काम होते। तो यहाँ पर फिर सब्जियाँ भी ये कल ले आए थे, वो भी अच्छे से धुल कर रख दिया है, तो बस सूखे कपड़े से पोंछ रहे थे, अभी नीचे सफाई बाकी है। मतलब दोस्तों, ये 12-13 दिन कैसे कटे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वीडियो आधा बन रहा था, उतना ही जा रहा था, जितना बन पा रहा था, उतना ही जा रहा था। आधे पर से ही वीडियो नहीं बन पा रहा था, ये सारी समस्याएँ थी, जिसकी वजह से फिर कल शाम को हमारे यहाँ बैटरी आई है, छोटी ही सही, वो फाइनल आया ना, उसके लिए एक बैटरी अलग से आई है, क्योंकि जो वो इन्वर्टर वाली बैटरी थी ना, वो वैसे भी खराब हो चुकी है, दूसरे 15 दिन से लाइट नहीं आई है, 15 ही दिन हो गए हैं लगभग, तो बिल्कुल अंधेरा घर में था, इसलिए बैटरी आ गई है तो उसके अलग हो जाएगी फाइनल के लिए, तो ये होगा कि घर में अंधेरा नहीं रहेगा और तो वही सब रात में सेट किया बच्चों ने, तो वो भी सब फैला पड़ा है, उसको भी सही किया है। सही किया नहीं, सही करना है, बहुत काम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल दिए हैं और फर्श अभी धुलना बाकी है। जहाँ मुझे लग रहा था कि साफ करने लायक है, वो साफ करेंगे। वैसे तो ऊपर से पूरी रसोई साफ करने वाली है, लेकिन जहाँ-जहाँ ज़रूरी लग रहा था, वहाँ-वहाँ साफ करेंगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। बारिश की होने की वजह से काम और भी बढ़ गया है। जो बाहर का बरामदा है ना, पूरे बरामदे में पानी भरा है, आज बौछारों से, तो पानी भी निकालना है। मतलब पूरे घर में किच-किच, किच-किच सी हो गई है, आँगन से भी पानी आया है, छत से। तो ये देखिए दोस्तों, बरामदे में खूब पानी भरा था, इशू ने झाड़ू से निकाला है, खूब तालाब जैसा भरा हुआ था। तो यहाँ पर भी सब किचिर-किचिर हुआ रखा है और आँगन में भी टपका है पानी जाल से, बंद तो था लेकिन किनारे से। जब ज़्यादा बारिश होती है ना, तो कहीं भी बचाव नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा आज रात में बारिश हुई है और पशुओं को चारा इन्होंने कर दिया है, लेकिन हमारा काम अभी बाकी है, साफ-सफाई सब पड़ा हुआ है, क्योंकि हम उठ के आए थे, बस रसोई में लग गए थे, रसोई बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो फर्श धुलकर पोंछा भी लगा दिया है सूखा वाला, मतलब सूखे कपड़े से पोंछ दिया ताकि सूख जाए अच्छे से, तो पूरी रसोई अच्छे से साफ हो गई है बस। अब बाहर की सफाई करनी है, तो बस लगा देते हैं सिटकिनी और यहाँ बाहर आते हैं। पूरे हॉल में खटिया आ जाती हैं, तो सफाई करते नहीं बन रहा था, फिर अम्मा की खटिया बाहर निकाली गई, बाकी सब यहाँ आँगन में टीन के नीचे रखी गई खटिया, कुछ खड़ी की गई, तब जाके यहाँ सफाई इश्यू कर रहा है, रौनक ने भी किया है, हमने भी सारा सामान
उठाया है, मतलब खूब फैला हुआ पड़ा था। शाम को बैटरी सेट किया था बाप बेटे ने, तो खूब फैला पड़ा था इधर-उधर तार, कहीं कुछ तो सब उठाया है। अभी भी पड़ा है क्योंकि ठीक से सेट नहीं हो पाया था, काम चलाऊ सेट कर दिया था। तो जगह-जगह बल्ब, छोटे वाले बल्ब लगाने हैं, तो जैसे कि लाइट नहीं आ रही है, तो कभी-कभी क्या हमको आने में लेट हो जाता है शाम को, बच्चे अंधेरे में रहते हैं। तो ये दिक्कत अब खत्म हो जाएगी बैटरी लेने से, क्योंकि छोटी-मोटी लाइट तो जला ही देगी फिर। तो ये गोबर इशू ने भर के रखा है यहाँ पर, बिना कहे ही भर के रख दिया है, और झाड़ू भी लगा दी है बरामदे की, जो रात में पशु बाँधते हैं। तो और देखिए शाम को बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन रात में बारिश खूब जम के हुई है दोस्तों। मतलब इस बार बारिश ने तो हद कर दी है। यहाँ तो ख़ैर ठीक है, लेकिन पंजाब में देखिए तबाही मची हुई है। इस बार पानी की ऐसी तबाही मची हुई है, सबसे ज़्यादा पंजाब में देखिए लोग कितने जानें गई हैं, कितने पशु गए हैं। वीडियो देखो तो बड़ा वो लगता है, मतलब जैसे कि अब पानी निकल रहा है तब जाके पशुओं के शव दिखाई दे रहे हैं। जाने कितने-कितने फुट ऊँची रेत घरों में भरी हुई है, खेतों में भरी हुई है। मतलब पूरे लोगों की, मतलब अब क्या बताएँ, त्राही-त्राही मची हुई है। मतलब बहुत वो वीडियो देखो ना, वीडियो के ही ज़रिए पता लगता है, तो हम भी कभी-कभी देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत जानें गई हैं इसमें, बहुत पानी चारों तरफ बस पानी ही पानी इस बार दिख रहा है। सिर्फ़ हमारे गाँव में बाढ़ नहीं आई है, बाकी यहाँ भी बाढ़ आई है, ऐसा नहीं। और उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बाद अम्मा को नहलाया, बाल धुले, कपड़े धुले। इस समय इसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता है, फिर हमने भी नहाया, बाल धुले। रोज़-रोज़ वही बातें क्या बताएँ, इसमें बहुत टाइम लग गया है, क्योंकि अब दिन पर दिन अम्मा की परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन अब वो भी मजबूर हैं, क्या करें। उसके बाद फिर देख अम्मा का बकस आज खोला गया है, क्योंकि इनके लिए साड़ी निकाली थी। दोस्तों आज अम्मा का बकस खोला है, क्योंकि अम्मा की साड़ी निकालनी थी। डेली यूज वाली खराब हो गई हैं, साड़ी लाते ही रहते हैं तो साड़ी रखी हुई है, इसीलिए। तो ये देखिए अम्मा की फोटो पहले की, जब हमारी शादी हुई थी तब ऐसी अम्मा थी। अब थोड़ा ज्यादा सूख गई हैं और ऐसी। और ये फोटो है हमारे जेठ की, जो नहीं रहे हैं। इनको बहुत मुश्किल से अम्मा ने पढ़ाया था, लिखाया था और वकालत पढ़ाई थी। मतलब सरकारी वकील, जॉइनिंग लेटर भी आ गया था, जॉइन करना था। उसके 2 जॉइनिंग लेटर आया था और पता था कि फला तारीख को जॉइन करेंगे। उसके 2-3 दिन पहले ही अचानक से पेट में दर्द उठा और नहीं रहे थे। और ये है, सबसे अलग थे। अम्मा ने बहुत ही मुश्किल से इनको पढ़ाया लिखाया था। तब के समय में इन्होंने वकालत की पढ़ी थी, जो कि गांव में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था। कहीं नाक का बेच कर, कहीं कान का बेच कर तब पढ़ाया, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ये देखिए बाद उनका बकस खोला जा रहा है अम्मा का, क्योंकि हमें साड़ी निकालनी थी इनके लिए। अभी नहलाया है, बाल भी धुले, हमने भी नहाया है। और की फोटो है देखिए, तो यहाँ पर सब फोटो, जाने कितनी पन्नी रखी हुई थी बकस में। मतलब जो काम की चीज़ नहीं थी वो भी रखी हुई थी, तो वो सब कबाड़ जितना था, मतलब काम की चीज़ें नहीं थी, पन्नी वगैरह फटी हुई थी, वो सब निकाली जा रही थी। बकस साफ करके फिर ठीक से हम रख देंगे। और इसमें सिर्फ़ अम्मा का ही सामान रहता है और चाबी अम्मा के पास रहती है, वही देख रहे थे। और इसमें फिर एक पर्स में पैसे भी मिले थे, अम्मा को पता ही नहीं था, क्योंकि जब ठीक थी, मतलब चलती फिरती थी, तो रोज़ खोलती थी, रखती थी, लेकिन अब उनको याद ही नहीं कहाँ क्या है। सब उनको दिखाया जा रहा था, ये कपड़े हैं, वो कपड़े हैं, तो सब तह के अच्छे से रखते जा रहे थे, नए वाले अलग रखेंगे। और फिर इसके बाद अभी एक टंकी में इनके कपड़े रखे हुए हैं। ये देखिए 2 टुकड़ी लाए थे, वैसे ही रखी हुई हैं, क्योंकि पहनने के लिए थे तो सिलवाया नहीं था इन्होंने। ये खुद ही बकस निकालती थी, बंद करती थी, लेकिन आज कह रही थी बकस उठा लाओ, तो वही हम लोग खोल के देख रहे थे। और साड़ी निकाल लिया है इनके पहनने के लिए। ये स्वेटर अलग से है और भी रखे हुए हैं, सब चीज रखे रहती थी। टंकी। ये
ये देखिए झोला, ये हमसे सिलवाया था, इसको हमने सिला था सामान लाने के लिए। तो बाजार जाती ना भाई, बाजार से सामान लगती ना, दुकान का छोट छोट झोला बना दो तो हम बनवा रहा है। और कुछ अम्मा के पास नहीं है, ये हमारे घर में सबको पता है कि उनके पास बचा कुछ नहीं है, लेकिन बस यही है जो संजो कर रखती थी, यही उनके लिए खजाना है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं पुराने से पुराने सामान को बहुत ही सुरक्षित रखते हैं, तो वही सब अच्छे से रखते जा रहे थे। तो हमने कहा एक ही जगह आ जाएंगे उनके कपड़े, ऊनी कपड़े और वैसे साड़ी वगैरह, तो सब एक ही जगह तय बनाकर बक्स में रख देंगे और चाबी फिर बंद कर देंगे ताला। तो आज सब यही हो रहा है। और उधर रौनक की चाय बन रही है और यहाँ पर ये साड़ी पहन नहीं रही थी, जबरदस्ती इनको पहनाई गई। और यहाँ पर कुछ पैसे निकले थे अम्मा के, तो वही देखे जा रहे थे, रखे होंगे कभी तो बक्स में रखे हुए थे, तो वही रौनक के पापा गिन कर दे रहे थे कि रख लो, तो कह रहे थे हम क्या करें, इसमें रख दो। तो फिर और बाकी इसमें पायल निकली थी अम्मा की, तो वो देख रहे थे, कह रहे थे पहन लो, तो कह रही थी नहीं अब नहीं पहनेंगे। तो ये सब जो सामान निकल रहा था रखते जा रहे थे, जो खराब था फेंकने वाला, पन्नी वगैरह बहुत सारी थी, वो सब निकाल दिया है, साफ करके अच्छे से इसमें रख देंगे कपड़े, ऊनी कपड़े वो सब एक ही में रख दिया है अच्छे से। और ये देखिए स्वेटर शॉल अम्मा के पास खूब सारे रखे हुए हैं, अभी अब की ठंडी में भी एक लाए थे। तो अम्मा का खजाना आज हम लोगों ने खोल लिया है, ये देखिए। दोस्तों अम्मा ने डांट दिया है भाई, हम लोग कह रहे चाबी पहन लो भाई। गुस्सा आ रही है, रखो जाके, अब उनको माया मुँह से काम करता हूँ। और बहुत दिनों के बाद आज अपने बेटे को डांटा है, बहुत दिनों के बाद। वो कह रही थी हम नहीं रखेंगे चाबी, अभी रखो जाके, नहीं तो वो हमेशा अपने माले में पहने रहती थी, तो कहीं भी रख दी जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ रसोई में आ गए हैं, कुछ बनाते हैं खाने के लिए, क्योंकि भूख तो भाई लगी है। दोस्तों आज कुछ मीठा बनने जा रहा है, क्योंकि बारिश है, ठंडा मौसम भी है, और मुझे लगता है 2 साल तक हो गए हमने बनाया ही नहीं है, तो कई दिनों से सोच रहे थे, लेकिन क्या है गर्मी हो रही थी, आज ठंडा मौसम है, तो गुड़ को थोड़ा गर्म कर दिया है, तो पिघल गया है थोड़ा पानी डालकर। तो जो गुड़ का घोल है वो डालते जा रहे थे थोड़ा थोड़ा, और गेहूं के आटे में मिलाते जा रहे थे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाते जाएंगे। इसको फेंटने में बड़ा टाइम लगता है, और छान कर ही डाल रहे थे। अभी क्या है गुड़ नया वाला नहीं आ रहा है, जो सफेद होता है ना उजला, वैसे देसी गुड़ यही होता है बिना केमिकल का, थोड़ा देखने में खराब लगता है लेकिन गुड़ अच्छा यही होता है। लेकिन अभी क्या है पुराना ये आ रहा है ना, थोड़ा महक सी आती है गुड़ में, काले गोरे की तो कोई बात नहीं, थोड़ा महक सी आती है। और बस थोड़ा थोड़ा डालकर फेंटते जाएंगे आटे को, बहुत देर फेंटना पड़ता है। और हम कोई सोडा वगैरह नहीं डालते, सोडा डाल दो तो फूलते अच्छे हैं, लेकिन अगर खूब देर तक फेंटोगे ना तो खूब फूलेंगे गुलगुले। ये देखिए बबल्स से आ गए हैं, इतना फेंटा है हमने, तो जब बबल से आ जाते हैं तो बस फिर सोडा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही गुलगुले अच्छे बनते हैं। गुलगुले बनाएंगे, चीले भी बनते हैं, लेकिन हमारे घर में चीले बच्चों को नहीं पसंद है, मीठे कम पसंद है उनको, तो फिर कह रहे थे गुलगुले बनाओ, तो फिर इसीलिए गुलगुले बनाएंगे। और ये तो भाई यूपी की मशहूर रेसिपी है, ये हर शुभ काम में गुलगुले चलते हैं, पुए और गुलगुले, शादी बारात बरहाव छठी, जब पहली बार दुल्हन खाना बनाती है, जच्चा खाना बनाती है पहली बार, सब में पहले गुलगुले बनवाए जाते हैं, गुलगुले लुटाए जाते हैं, तो इनका बहुत बड़ा महत्व है यूपी में। आगे मैं नहीं बता सकती कहाँ पर है, अगर आप लोगों के यहाँ है तो ज़रूर बताइएगा। तो मालपुए वो अलग तरीके से बनते हैं, ये गुलगुले बन रहे हैं, तो हम बनाने जा रहे थे तो हमने कहा शेयर कर देते हैं आप लोगों से। तो तेल को खूब अच्छे से गर्म करना है, हमने क्या एक डाला तो हमें लगा गर्म हो गया तेल, लेकिन ठीक से अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, तो एक घान निकाल लिया ऐसे ही, लेकिन वो फूले नहीं है अच्छे से। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तो डालते ही थोड़ी देर में ऊपर आ जाते हैं, तो समझ जाइए गुलगुले हमारे खूब फूलेंगे। अब देखिए डालते ही थोड़ी देर पकते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं, ये देखिए। और बस ऐसे ही गुलगुलों को अच्छे से पका लेंगे। और चीनी के भी बनते हैं, चीनी के खाओ या गुड़ के खाओ, लेकिन गुलगुले तो गुड़ के ही बनते हैं वैसे। खाने को आप स्वाद के लिए चीनी के भी बना सकते हैं।
और ये गुलगुले बारिश में ही खाने में मज़ा आता है, लेकिन क्या है हमने शायद 2 साल से नहीं बनाया, पिछली बारिश में भी नहीं बनाया था। तो हमने कहा चलो अच्छा आज बारिश भी अच्छी हो रही है, सुबह भी अभी हो रही है, नहा के आए बस बारिश फिर से होने लगी थी। तो हमने कहा चलो गुलगुले बना लेते हैं, खा पी लेंगे तब फिर खाना बनेगा। और अम्मा ने चाय और टोस्ट खा लिए हैं, इसके बाद गुलगुले खाएँगे और फिर फटाफट खाना भी बन जाएगा क्योंकि हमने तैयारी करके रख दी है, मसाला पीस कर रख दिया है, अभी सब्ज़ी काट कर छौंक देंगे इसी में जलते चूल्हे में, तो खाना भी तैयार हो जाएगा। और जल्दी की वजह से बालों में कंघी नहीं किया है, ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है और हमने कहा बना लेते हैं तो सबका नाश्ता हो जाएगा, फिर साथ में खाना बनाएँगे। और बस ये देखिए बनते जा रहे थे गुलगुले। अच्छा काफ़ी लोग कहेंगे जले हैं, तो ये जले नहीं है, एक तो गुड़ के वैसे भी डार्क लगते हैं और थोड़ा खरे तो बनाए ही जाते हैं गुलगुले। और अम्मा के लिए भेज रहे हैं, एक तोड़ के दे दिया है ठंडा होने के लिए, बाकी धीरे-धीरे खाती रहेंगी क्योंकि बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, फिर भी नहीं अच्छे तो लगते हैं आप ये। लोग भी आ जाइए खाने के लिए, जब गुलगुले तोड़ के देखते हैं जाली जैसी बन जाती है, तब समझिए गुलगुले हमारे अच्छे से फूले हैं। तो दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।